कल के ही विषय वस्तु को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे भारतीय इतिहास से ही जुड़े हुए एक अगले विषय वस्तु का। कल के विषय वस्तु में हम लोग वैदिक कालीन व्यवस्था का सामान्य अध्ययन किए थे, उस व्यवस्था से सामान्य तौर पर परिचित हुए थे, जो कि 1500 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक जिसका काल रखा गया था। आज हम लोग बात करेंगे 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व के समय काल का, जिसे कि महाजनपद काल के नाम से भारतीय इतिहास में जाना जाता है। चलिए एक एक करके हम प्रश्नों का अध्ययन शुरू करते हैं। प्रथम है, फ्रेडिक किसकी उपाधि थी? तो बिंबिसार को फ्रेडिक के उपाधि के नाम से उपाधि दी गई थी, जिसे जैनियों ने इन्हें प्रदान किया था। कुड़िक किसकी उपाधि थी? तो इन्हीं के पुत्र थे अजातशत्रु। सोनिया भी यानी बिंबिसार की एक और उपाधि थी सोनिया। सोनिया की उपाधि ने नियमित सेना रखने वाले राजा के तौर पर दी गई थी। एक उपाधि है अग्रमीज, यह धनानंद को प्राप्त थी, जो कि यूनानियों द्वारा इसे प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र का संस्थापक कौन था? तो पाटलिपुत्र का संस्थापक उदयन था। प्रश्न में अगर पूछ ले कि गिरिव्रज के स्थान पर राजगृह को अपनी राजधानी किसने बनाया? तो बिंबिसार ने ही बनाया था। वैशालियों की बढ़ती शक्ति से चिंतित होकर के बिंबिसार ने अपनी राजधानी गिरिव्रज से राजगृह स्थानांतरित की थी। अगर प्रश्न पूछ ले कि वैशाली को राजधानी किसने बनाया? तो यह शिशुनाग हो जाएगा। पुनः शिशुनाग के पुत्र कालाशोक ने वैशाली से अपनी राजधानी स्थानांतरित करके उदयन के पाटलिपुत्र को ही बनाया था। तो इस प्रकार से राजधानियों से संबंधित प्रश्न में इन प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर पूछ ले पाटलिपुत्र कहाँ स्थित था? तो यह गंगा व सोन नदी के बीच स्थित है, जो कि बिहार में आज स्थित से पटना के नाम से हम जानते हैं। अगला प्रश्न है, किस प्रकार का मृदुभांड भारत में द्वितीय नगरीकरण का प्रतीक माना जाता है? तो इसमें उत्तर काले पालिशकृत बर्तन इसमें आ जाते हैं। जो काले पालिशकृत बर्तन हैं उसमें सम्मिलित हो जाते हैं। यूनानियों द्वारा किसे अग्रमीज एवं जैंड्रमीज कहा गया? तो हमने पहले ही बताया घनानंद या धनानंद, इसी को दोनों नाम से जाना जाता था। प्राचीन भारत में प्रथम विदेशी आक्रमण ईरानियों द्वारा किया गया, किंतु इसी में पूछ ले कि यदि प्रथम प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण तो यूनान हो जाएगा, और इसी में पूछ ले कि प्राचीन भारत में प्रथम यूरोपीय आक्रमण तो भी यूनान ही होगा। केवल प्रथम आक्रमण पूछेगा तो ईरान आप लगाएंगे, अगर पूछ ले दूसरा आक्रमण यूनान लगाएंगे, और इसी में पूछ ले प्रथम यूरोपीय आक्रमण, क्योंकि यूनान या ग्रीस यूरोप पे स्थित था, तो यह यूनान हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हाइडेस्पस या वितस्ता किस प्राचीन नदी का नाम था? तो झेलम नदी का नाम था। यहीं पर पुरु और यानी पोरस और सिकंदर के बीच युद्ध हुआ था। मगध की प्रथम राजधानी हमने पहले ही बताया राजगृह या गिरिव्रज थी। पहले गिरिव्रज थी, बाद में इन्होंने राजगृह बना लिया था, बाद में इसे। तत्पश्चात षोडश महाजनपदों की सूची प्राप्त होती है, तो यह अंगुत्तर निकाय से प्राप्त होती है, जो कि बौद्ध ग्रंथ था। प्रथम ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया, तो ये डेरियस प्रथम थे। भारत में सिक्कों का प्रचलन कब से शुरू हुआ? तो 600 ईसा पूर्व से। उग्रसेन किसकी उपाधि थी? तो महापद्म नंद की। क्यों ये उपाधि दी गई थी? तो भयानक सेना का स्वामी। उग्रसेन का आशय वहां होता था भयानक सेना का
स्वामी। उग्रसेन का जो शाब्दिक आशय है वह क्या है? भयानक सेना का स्वामी। विशालकाय सेना उसकी अपनी थी। गृहपति, गृहपति किसे कहा जाता था उस समय महाजनपद काल में? तो यह धनी किसानों के लिए प्रयोग होता था। श्रेष्ठिन तो श्रेणियों के संचालक के लिए। भोजक यह शब्द गांव के मुखिया के लिए प्रयोग में लाया जाता था। अगला प्रश्न है, किसने अपने पिता की हत्या की और पुत्र द्वारा मारा गया? तो अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या करके गद्दी प्राप्त किया था, और उसी प्रकार जिस प्रकार अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके राज्य को प्राप्त किया था, तद अनुसार इनके पुत्र उदयन ने भी इनकी हत्या करके राज्य प्राप्त किया। विश्व का प्रथम गणतंत्र? तो वैशाली। 16 महाजनपद में कितने उत्तर भारत व कितने दक्षिण भारत में स्थित थे? तो इसमें रोचक प्रश्न है, जिसमें 15 उत्तर भारत में स्थित थे और केवल एक महाजनपद दक्षिण भारत में स्थित था। बुद्ध के समय गणतंत्रों की संख्या तो आप सामान्य तौर पर जानते हैं 10 थी, जिसमें यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि 8 गणतंत्र वज्र संघ में सम्मिलित थे और 2 गणतंत्र मल्लों के संघ में सम्मिलित थे। हाथियों का प्रयोग सर्वप्रथम युद्ध में किस राज्य ने किया? तो यह मगध ने किया था। हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदशक थे। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदिवर्धन था। एक प्रश्न हम आपके लिए छोड़ दे रहे हैं कि अजातशत्रु ने किन 2 नवीन अस्त्रों का प्रयोग युद्ध में किया? आप कमेंट के माध्यम से अपनी टिप्पणी रख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।